जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी का। अपना मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। सीयूटी यूजी का जो हमारा फॉर्म था उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। मतलब हमारा फॉर्म पूरा भर चुका था, उसका करेक्शन विंडो भी ओवर हो चुका था, फिर भी फॉर्म को रीओपन किया गया था। एंड क्या हमारे पेपर डेट भी एक्सटेंड होने वाले हैं, क्योंकि इसके होने के चांसेस हैं। इसके ऊपर न्यूज आर्टिकल्स भी आ रहे हैं। एक्सटेंड होने वाले हैं तो कितना एक्सटेंड हो सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन कितना प्रॉब्लम करेगा और कितने मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हमारा हो सकता है, सारी बातें क्लियर कर लेंगे। प्लस मैं तुम्हारा सबसे बड़ी हेल्प करके जाऊंगा वीडियो के आखिर में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको 2021, 22, 23, 24 एंड 25 के ऑफिशियल पीवाईक्यू सीयूटी यूजी के, चाहे वो डोमेन के हो, लैंग्वेज के हो या जीएटी की हो, आपको देके जाऊंगा। तो जैसे आपकी सबसे बड़ी हेल्प मैं करके जा रहा हूँ, एक खुद की हेल्प करना, पीवाईक्यूज उठाना, 60 मिनट का टाइमर लगाना एंड सॉल्व करके देखना भी आपसे कितना बन रहा है। क्योंकि पेपर चाहे एक्सटेंड हो या होता है, आगे बढ़ता है, तो भी बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। एंड आपको देखना पड़ेगा कि मैं भी कितना मुझसे बनता है, मुझे और कितना इंप्रूव करना है। एंड वो चीज कोई बैच, कोई टेस्ट सीरीज नहीं कर पाएगा। वो चीज केवल केवल पीवाईक्यूज ही आपको बता पाएगा, 2025 का रियल पेपर। ठीक है, अपन कोई बकवास नहीं करेंगे। और जो चीज़ रहेगी आपको, जैसे ये ऑफिशियल पीवाईक्यू 2025 का जीएटी का, मैं आपको यही सेंड करूंगा। साथ में आपको मैं ये ड्राइव का एक्सेस आपको मिल जाएगा ऐप पर। ठीक है, जहाँ पे 2025 के ऑफिशियल पीवाईक्यूज हैं, 24 के हैं, 23 के हैं, 22 के हैं, ऑफिशियल सिलेबस है। तो जैसे आप 25 वाले में क्लिक करोगे, इसमें सारे पीवाईक्यूज हैं। जैसे पहले लैंग्वेज के हो गए, है ना, फिर इकोनॉमिक्स डोमेन के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, सबसे लास्ट में आएंगे अपन, तो यहाँ पे हमको जीएटी का पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएगा 2025 का। एक्जैक्टली सेम 24 का है, 22 का है, 23 का है। तो 24-25 का जरूर सॉल्व करके देखना। अभी जो न्यूज आर्टिकल आ रही है कि जो हमारे सीयूटी यूजी का एग्जाम है, जैसे डीएनए काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छा न्यूज चाहिए। सीयूटी यूजी एग्जाम डेट 2026 में, मई में। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो हमारा एग्जाम डेट कब होने वाला है, हमारा एग्जाम, और वो एक्सटेंड कितना हो सकता है, क्योंकि हमारे फॉर्म भी एक्सटेंड हुए थे, तो उसमें कितना ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। बट अभी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि अभी ऐसे कोई ऑफिशियल न्यूज तो आई नहीं है, तो हमारे पास 55 डेज ही बचे हैं। ठीक है, जैसे कि जो ऑफिशियल हमारे एग्जाम की डेट है वो आपको मैं दिखा देता हूं। सीयूटी यूजी के ऑफिशियल वेबसाइट में तुम जाओगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप जैसे नीचे आओगे, आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ एनटीए ने साफ साफ बता के रखा हुआ है कि आपका हमने जो पेपर लेने के बारे में सोच के रखा हुआ है वो है हमारा 11 मई से 31 मई। टेंटेटिव, टेंटेटिव मतलब होता है श्योर नहीं है, हम चेंज कर सकते हैं अपने, हमको देखना पड़ेगा हम इसको पूरा करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। तो हमने टेंटेटिव रखा है कि मई के महीने में पूरा एग्जाम कराने का ट्राई करेंगे। अभी हमने 11 मई बोल दिया है, बेबी हमसे नहीं हो पाया तो हम आपका एग्जाम 30 मई से शुरू करें, वो हमारे ऊपर है। लेकिन हमने टेंटेटिव 11 मई बोल के रखा हुआ है। अगर हम 11 मई को लेकर चले, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट हमारा 17-18 मार्च हो चुका है, हमारे पास 10 से 12 दिन मार्च के हैं, पूरा का पूरा अप्रैल है, और 10 दिन तो मई के निकाल लो, तो आपके पास मिला जुला के आपके पास 50 से 55 डेज हैं। तो हमारे पास इतने ही डेज हैं। ठीक है, एग्जाम कितना एक्सटेंड होने वाला है और कैसे एक्सटेंड हो सकता है, किसको फायदा होने वाला है, वो बता देते हैं। देखो, अगर एग्जाम एक्सटेंड होता है, जो कि होने के चांसेस हैं, क्योंकि 10-15 दिन हर बार एग्जाम एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि एनटीए को प्रॉपर तरीके से नहीं करा पाता। प्लस हमारा एग्जाम में हमको ध्यान रखना है कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो कई लोगों को तो बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला है, कई लोगों को 20 डेज का एक्स्ट्रा बफर मिलेगा। अब ये क्यों मिलेगा भैया, क्योंकि जीएटी का जो पेपर है, जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है ना, वो 8 लाख बच्चों ने भर दिया है, तो 8 लाख बच्चों का एक बार एग्जाम करा पाना पॉसिबल नहीं है। तो इनका मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो मैं कह सकता हूं, मेरे 3 दोस्त हैं, तो एक दोस्त का एग्जाम 11 मई को ही हो जाएगा, एक दोस्त का एग्जाम में भी 21 मई को होगा, और एक दोस्त का एग्जाम में भी मान लो जून में हो जाए, 1 जून में हो जाए। तो इसको नो डाउट 25 से 20 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ये तीसरे वाले दोस्त को, और इसको 11 मई को ही पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा एग्जाम 11 से 31 मई के बीच में है, और ये मल्टीपल शिफ्ट में होगा, ये बात कंफर्म है, क्योंकि इसके बिना एनटीए करा भी नहीं पाएगा, इसने लास्ट टाइम भी करके रखा हुआ था। इसमें मेरे सबसे बड़ी समस्या ये है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, मतलब जिस शिफ्ट वाला पेपर आसान होगा, किसी शिफ्ट वाला पेपर बहुत इजी आ जाएगा, किसी वाला बहुत मुश्किल आ जाएगा, ये किस्मत के भरोसे है। अब मेरा एग्जाम 11 मई से कितना आगे खिसक सकता है वो देख सकते हैं। तो तुम्हारा एग्जाम अगर खिसकने भी वाला है, क्योंकि आपके जो फॉर्म में एक्स्ट्रा चीजें फॉर्म भराई गई थी वो चीजें भराई गई थी, तो एनटीए को जब फॉर्म एक्स्ट्रा भराए गए थे तो उनको वापस से सेंटर रीअलोकेट करने पड़ेंगे, नए लोगों को वापस सेंटर देना पड़ेगा, वो चीज कवर करना पड़ेगा। फिर भी मान के चलो कि अगर हम एक्सटेंड करने की बात करते हैं तो ये 20 मई तक जा सकता है, जो कि थोड़े बहुत न्यूज चैनल भी बता रहे हैं, बाकी चीजें भी बता रहे हैं। लेकिन ऐसा मत सोचना कि एग्जाम जुलाई, अगस्त में, सितंबर में होने वाला है। 10 दिन का एक्स्ट्रा बफर मिल जाएगा, वो तुमको पहले भी मिलने वाला था, किस्मत के ऊपर है। मान लो मेरा एग्जाम 11 मई को ही फंस गया तो क्या कह सकता हूं। बाकी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, तो जीएटी के 8-10 पेपर होंगे, तो अब मे भी शायद आपको 20 मई को देने को मिल जाए, मे भी 30 मई को देने को मिल जाए, मे भी 11 मई को देने को मिल जाए। अगर मान लो एग्जाम पूरा हमारा शिफ्ट होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो फॉर्म भरा दिए थे लोगों ने, उसके लोगों को एक्स्ट्रा सेंटर देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करेक्शन विंडो ओपन करना पड़ेगा, बहुत चीजें होंगी, तो 10 दिन और आगे बढ़ा लो। तो हम 55 डेज देख लेके चल रहे थे ना, तो इसमें 10 डेज को आप और प्लस कर लो, दैट्स इट। और ये 10 डेज आप अभी भी नहीं यूटिलाइज कर रहे हो, और ना पे 55 डेज समझ पा रहे हो, तो ज्यादा कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा ये नहीं हो जाएगा कि 10 दिन में बहुत कंपटीशन बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा लोग पढ़ने लग जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम अगर 2 महीना भी डिले हो जाएगा ना, तो भी उतनी की उतनी कट ऑफ ही जाएगी, कुछ भी चेंज नहीं आने वाला, ये बात 100% श्योर है। एग्जाम ये भी मत सोचो कि मई के आगे खिसकेगा, वो नो डाउट मई को बहुत हद तक होता तो 25 मई को स्टार्ट हो जाएगा, 20 मई को स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो स्टार्ट मई में ही होगा, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम होते होते जून में तुम्हारा आंसर की आता है, फिर आपका रिजल्ट आता है, देन जुलाई में आपकी चीजें बीएचओ का काउंसलिंग पोर्टल ओपन होता है, अगस्त में आके कट ऑफ आती है, सितंबर में आप जाके यहाँ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाते हो। इतना लेट हो जाता है प्रोसेस।
तो एग्जाम थोड़ा भी खिसकेगा तो बाकी चीजें नहीं हो सकती। सेकंड रीजन, एग्जाम डिले या एक्सटेंड होने का 10 से 15 दिन ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता, क्योंकि सीयूटी यूजी का एग्जाम है, उसके साथ साथ जो एनटीए है उसको बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराने हैं। उसको नीट का भी कराना है, जेई का भी पेपर कराना है, सीयूटी यूजी का भी पेपर कराना है और एनसीईटी का भी पेपर कराना है। तो अगर एक एग्जाम को भी ज्यादा देर तक शिफ्ट किया जाता है ना, तो पूरा नीट का सिलेबस बिगड़, पूरा नीट का टाइम टेबल बिगड़ जाएगा, जेई का बिगड़ जाएगा, यूजी का बिगड़ जाएगा, एनसीईटी का बिगड़ जाएगा। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्जाम बहुत एक्सटेंड हो जाने वाला है, एग्जाम कैंसिल हो जाने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एग्जाम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मल्टीपल शिफ्ट में होने वाला था, तो हमें पता नहीं कि हमारा एग्जाम कौन से दिन होने वाला है। 10 डेज का हम बफर ऐड कर सकते हैं, बट फिर भी हमारे पास 55 डेज है। आप इसमें अपने सेफ साइड के लिए इसको 60 डेज काउंट कर लो, बस इतना ही आपके पास 60 डेज ही आपके पास टाइम है, उससे एक्स्ट्रा नहीं है, इतना ही आपको टाइम मिलेगा इस चीज को कवर करने के लिए, ठीक है। बाकी न्यूज आर्टिकल में जितने आते रहते, जितनी चीजें थी मैंने उसको कवर करके बता दिया है। टेंटेटिव वहां लेके रखा हुआ है, तो एनटीए नो डाउट 5-6 दिन तो लेट कर ही देता है। 11 मई बोला है तो 15 अंदर से तो नॉर्मली स्टार्ट करता है, क्योंकि एक्स्ट्रा फॉर्म भरा लिया इस बार एनटीए ने, तो मैं कह सकता हूं कि 11 की जगह 15 मई हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि भाई आपने पीवाईक्यूज देने की बात की थी, जो कि शायद तक हमको पूरे सीयूटी यूजी में कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में कभी खुद सीयूटी यूजी दिया नहीं, जो सीयूटी यूजी के लिए आज करंटली पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सीयूटी यूजी पीजी मेरे जैसे लोगों ने दिया है, जो इसमें प्रॉब्लम जो मैंने फेस की है, मेरे को पता क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि एग्जाम का तुम दिमाग में अपने चीज़ मत रखो, जीएटी पे फोकस करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा जीएटी का तो प्रिपेयर नहीं है, आप बीएचयू डीयू जेएनयू नहीं जा पाओगे, बहुत सिंपल है। लैंग्वेज आसान होती है, लैंग्वेज में स्कोर कर लोगे। डोमेन सब्जेक्ट ईजी होता है, क्योंकि उसमें 12th की एनसीईआरटी आती है, तो उसमें भी स्कोर कर लोगे। पर जीएटी लाइफ में पहली बार पढ़ने वाले हो, जिसमें करंट अफेयर्स आती है, रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, जीके जीएस आती है, जो कहीं से भी आ सकती है। तो तुम जीएटी में 150 नंबर भी स्कोर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो 55 डेज में से मैक्सिमम 40 डेज में पूरे 2-2.5 घंटा आपको जीएटी के लिए ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे सबके बैचेस चलते हैं, हमारे भी बैचेस चलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तुमको एक सिंपल चीज बता देता हूँ, मेरा बैच तुम मत ज्वाइन करना अगर तुमने पहले एग्जाम दे के रखा हुआ है, तुमको तुम्हारी गलती मालूम है, मेरा बैच मत ज्वाइन करना, बस अच्छे से प्रिपेयर करो, तो अपनी जो तुमने लास्ट ईयर गलती की थी उसको इंप्रूव कर लेना। सेकंड, मेरा बैच कोई शॉर्टकट के लिए मत ज्वाइन करना, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू मंत्र नहीं है। हम 55 डेज में प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको पढ़ाएंगे। अगर आप मेरे जैसे आप बैच ज्वाइन करते हो तो उसमें स्ट्रैटेजी वीडियो है, अगर तुमको स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के बाद लगता है कि यार ये सही नहीं लग रहा, मैं तुम्हारा पूरा का पूरा पैसा वापस लौटा दूंगा, मुझे 1 रुपये भी नहीं चाहिए। लेकिन स्ट्रैटेजी वीडियो में तुम्हारे सामने मैं 5 साल के पेपर ओपन करूंगा, पेपर तो मैं तुमको भी देके जा रहा हूँ पीवाईक्यूज, लेकिन आप उसको उस तरह से नहीं समझ पाओगे जिस तरीके से मैं समझा सकता हूं कि हर 5 साल में ये पैटर्न है कि परसेंटेज से क्वेश्चन आता है, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आता है, आपके अलजेब्रा से कम क्वेश्चन आते हैं। तो हम जब मैथ्स के पूरे 25 चैप्टर्स पढ़ेंगे, हमारा सबसे पहले फोकस होगा कि हम सबसे पहले अपने 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसका रिवीजन करें, उसके नोट्स बनाएं। एंड वो 8 चैप्टर्स को पढ़ाना, उसको बताना, उसका रिवीजन कराना, वो मेरा काम होगा। तो यहाँ मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा कि तुम अगर हिस्ट्री में दिक्कत होगी ना कि भैया मैं क्या पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, कहाँ से नोट्स बनाऊँ, वो चीज़ तुम्हारी हेल्प मैं कर दूंगा। ऐप में बने बनाए नोट्स दे सकते हैं, बाइलिंगुअल नोट्स दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लाइव क्लास दे सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास तुमको अगर लाइव नहीं देख पाते रिकॉर्डेड देख लो, पर अल्टीमेटली पढ़ना आप ही को पड़ेगा। तो अगर आप कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, बैच में ज्वाइन करना। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आप जैसे पीवाईक्यू सॉल्व करना, तुम्हारे अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो बैच में ज्वाइन करना, परेशान मत होना, ठीक है। एंड बैच के प्राइसेस भी इतने कुछ हाई रख के नहीं रखे हुए मैंने, ठीक है। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस है इंडिया में, एंड रेयर ऑफ द रेयर है कि कोई इस क्वालिटी के साथ, इस क्रेडिबल फैकल्टी के साथ कोई आपको ऐसा बैच प्रोवाइड करा पाए, है ना। आप विजेता बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हमारा लाइव बैच है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, आप उसको अपने हिसाब से कवर कर सकते हो। एंड आपके 40-45 डेज के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कराया जाएगा। लास्ट के 10-15 डेज में आपको मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी, जो कि बैच के अंदर फ्री है, मतलब उसके लिए अलग से पैसा नहीं पे करना पड़ेगा। बैच वाले स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी। लाइव क्लासेस रहेगी, लाइव नहीं देख पाए रिकॉर्डेड देख लो। स्टडी मटेरियल बना मिलेगा, क्योंकि नोट्स बनाने का ना टाइम है ना बनाना, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे। पीवाईक्यू में सबको देके जा रहा हूँ, लेकिन पीवाईक्यू का जब आप स्टडी सेशन ज्वाइन करो तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, मैंने इस तरह तो पेपर को नहीं समझा था कि लिटरली हर साल यहाँ से पेपर पैटर्न रिपीट हो रहा है, मुझे इन सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। उन सब्जेक्ट के लिए तुमको पढ़ा भी मैं ही रहूंगा, लेकिन हाँ पढ़ना तो आपको पड़ेगा, रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा, वो कोई नहीं करके देगा आपके लिए, ठीक है। एंड देन आपके पास स्पेशल गाइडेंस रहेगा। भैया सब वाले लिख देते हैं, तो मैंने स्पेशल गाइडेंस इसलिए नहीं लिखा हुआ है कि हमने भी लिख दिया नाम के लिए। आपने कभी भी कोई बैच ज्वाइन किया होगा किसी भी उसके अंदर, तो आप कभी टीचर से बात नहीं कर पाते होगे, हमेशा टेक्निकल टीम से बात करते रहोगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आप अगर बैच ज्वाइन करोगे तो आपको सीयूटी यूजी सक्सेस सिलेक्शन बैच के अंदर ज्वाइन किया जाएगा, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी हूँ, तो तुम्हारा पेपर देने से लेके तुम्हारा सिलेक्शन तक तुमको जो भी डाउट होगा काउंसलिंग में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। एंड इसको कहते हैं स्पेशल गाइडेंस, ठीक है। सारे बैचेज अवेलेबल हैं, जैसे कि ये बीए ऑनर्स का बैच हो गया, बीएससी का बैच हो गया, बीकॉम का बैच हो गया, बीवॉक का बैच हो गया, बीएलएलबी का बैच हो गया, बीएससी का बैच हो गया, सारे के सारे बैचेज अवेलेबल है। बैच की प्राइस कितनी है भैया? अगर आप डोमेन सब्जेक्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज तीनों लेते हो तो आपको 999 पे करने पड़ेंगे। क्लासेस ऑलरेडी 12 मार्च से हमने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। डोमेन, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज 999 के अंदर। इससे ज्यादा पैसा आप अपने स्विगी में या बर्थडे पार्टी में खर्चा कर देते हो। अगर तुमको सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए तो आप सिर्फ 499 में परचेज कर सकते हो। अगर आपको जीएटी लैंग्वेज चाहिए, जो कि मोस्ट डिमांडिंग होता है ना, तो आप इसको 699 में परचेज कर सकते हो। और आपको सिर्फ जीएटी और लैंग्वेज चाहिए बीएलएलबी के लिए, तो क्योंकि सेम ही आता है, बीएलएलबी में लीगल स्टडीज तो करना नहीं पड़ता, तो वही जीएटी और लैंग्वेज ही आता है। तो इसका भी आपको कितना पे करना पड़ेगा? 699 पे करना पड़ेगा।
पड़ेगा। एंड इससे ज़्यादा पैसा आपको भी पता है कि आप अपने बर्थडे पार्टी में या अपने लिए एक पैंट शर्ट खरीदने जाते हो तो आप इससे ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हो, ठीक है। एंड इसके अंदर में तुमको पूरा कंप्लीट जीएटी एंड कंप्लीट लैंग्वेज आपको कंप्लीटली मिलेगा। एंड आपको ज़रा सी भी लगा कि यार ये मुझे समझ में नहीं आ रही चीज़ें, स्ट्रेटेजी वो है, तो मैं आपका पूरा का पूरा पैसा वापस लौटा दूंगा, क्योंकि बहुत लोग हमारे साथ पढ़ने वाले, देन मुझे इस चीज़ का इशू नहीं है कि बैच को चीज़ को करके, ठीक है। एक सेकंड बैच अगर आपको चाहिए, भैया मुझे लाइव क्लासेस नहीं चाहिए, मुझे आपके जो अभी मंजिल बैच था ना उसका जो अभी आपने 1-2 महीने जो खत्म किया से पहले वाला बैच, आप मुझे वो रिकॉर्डेड दे दो, मैं लाइव नहीं खत्म कर पाऊंगा। तो आप मुझे रिकॉर्डेड वाला बैच ले सकते हो, इसमें सारे फीचर्स एक्जैक्टली सेम है, बस तुमको लाइव क्लासेस नहीं मिलेगी। प्राइस कितना है, जैसे अगर तुमको बीकॉम का पूरा बैच चाहिए तो मतलब डोमेन के साथ, लैंग्वेज के साथ, जीएटी के साथ तो 799, बीएससी के लिए चाहिए तो 799, बीए के लिए चाहिए डोमेन जीएटी सब कुछ तो 799, अगर तुमको सिर्फ जीएटी और लैंग्वेज चाहिए तो केवल 499, 500 रुपए के अंदर। और एक और चीज़ यार, टेस्ट सीरीज फ्री है, टेस्ट सीरीज फ्री है, ये तो बताना भूल गया मैं। टेस्ट सीरीज दोनों बैचों में फ्री है, टेस्ट सीरीज का तुमको एक भी रुपए नहीं एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, एक भी रुपए टेस्ट सीरीज का नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। बैच ज्वाइन कैसे करना है, तो स्टडी कैपिटल का आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से जाके। जैसे बैच सीयूटी यूजी कोर्सेज में क्लिक करना, यहाँ पे तुमको विजेता बैच मिलेगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुमको कैप्सूल वाला बैच मिल जाएगा। और फिर कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, कोई जीएसटी नहीं कटेगा, सिंपली कोई कूपन कोड नहीं यूज करना, जितना बैच का प्राइस पता है एक्जैक्टली वही बैच का प्राइस रहेगा। बाय नाउ करोगे, एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा एंड एक्जैक्टली अगले दिन से क्लासेस स्टार्ट, आपको शेड्यूल दिखने लग जाएगा मेरा एंड प्रॉपर सब चीजें, ठीक है। जैसे ही बैच ज्वाइन करोगे वहाँ पे मेरा एक स्ट्रैटेजी सेशन होगा, सबसे पहले उसको देख लेना, पूरा का पूरा दिमाग खुल जाएगा कि नेक्स्ट 60 डेज में कैसे वर्क करना है, कैसे तैयारी करनी है इस चीज को लेकर, है ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारा बैच और ज्वाइन करना तो बाद वाला काम है, तुम सबसे पहले काम करो एज अ बड़े भाई की तरह, मैं तुमको रिकमेंड कर रहा हूँ, जाके प्ले स्टोर से स्टडी कैपिटल के आप डाउनलोड कर लेना, 4.4 रेटिंग है, रिव्यूज पढ़ लेना, कोई इतने बड़े लेवल पे है नहीं सीयूटी यूजी एंड पीजी के लेवल पे, जितने बड़े लेवल स्टडी कैपिटल है, ठीक है। अब जैसे आप डाउनलोड करोगे तो तुमको यहाँ पे वही सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे 3 डॉट्स में क्लिक करना, फ्री मटेरियल में क्लिक करना, सीयूटी यूजी पीवाईक्यूज में क्लिक करना, ठीक है। और फिर यहाँ आपको ऑल सब्जेक्ट के सिलेबस देखने को मिल जाएंगे सीयूटी यूजी के, और यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे ऑल सब्जेक्ट वाले फोल्डर में क्लिक करोगे, यहाँ पे 2022 के, 23 के, 24 के, 25 के मैंने अलग अलग फोल्डर बना के रखे हुए हैं, जैसा आपको यहाँ दिखाया था मैंने, जैसे अलग अलग फोल्डर थे ना, ऐसे अलग अलग फोल्डर दिखेंगे। 2025 वाले फोल्डर में क्लिक करना, अपना डोमेन सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड करना, ऐसा नहीं डाउनलोड नहीं कर सकते, डाउनलोड हो जाएगा, पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा वो, ठीक है। डाउनलोड करना, जीएटी का पेपर डाउनलोड करना, 60 मिनट का टाइमर लगाना एंड सॉल्व करके देखना। एंड अभी कम नंबर आए तो घबराना मत, अगर आपके अभी मान लो 80 नंबर भी आते हैं, 90 नंबर भी आते हैं 250 में से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम नेक्स्ट 60 डेज में अपने 100 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, उस 80 को 180 बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई जादू नहीं होगा, ठीक है। एंड ये चीज़ भी ध्यान रखना, कंपटीशन आसान नहीं है। 14,50,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, बीएचयू में 1000 सीटें हैं, बीए ऑनर्स की या बीएससी की तो और भी कम सीटें हैं, मैं ऐसे 100 बीएचयू बना दूंगा तो भी नहीं मिलेगा, मतलब सबको एडमिशन, तो मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी। एंड उसके बाद भी मारा मारी होती है, जैसे आप बीएचयू में आ जाओगे ना तो सेकंड सब दिक्कत होती है कि मान लो चलो कट ऑफ में हम आ गए, देन प्रॉब्लम होती है भैया मुझे मेरे मन का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, मान लो मेरे को फिलोसफी चाहिए था, साइकोलॉजी चाहिए था, इकोनॉमिक्स चाहिए था, मुझे संस्कृत मिल गया, मुझे पाली मिल गया, मुझे इंग्लिश लिटरेचर मिल गया, देन इतना अच्छा स्कोर करना पड़ता है कि हमको हमारे बेस्ट सब्जेक्ट भी मिल पाए, तो हार्ड वर्क करना शुरू करो इस चीज़ के लिए, ठीक है। एंड जो भी हेल्प या नीडेड जो भी चीज़ चाहिए होगा कि आप बीएचओ के बारे में और कुछ चीज़ें चाहते हो, किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, मैंने जीएटी के इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना दिया, कमेंट बॉक्स में बता देना। आप जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनोगे मैं एक एक कमेंट्स को पढ़ता हूँ, उसके ऊपर मैं वीडियो कवर करूँगा, ठीक है। वीडियो को चाहो तो हाइप भी कर सकते हो सपोर्ट करने के लिए, तो ये करोगे तो अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू।